हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान के हमारे आसपास के पदार्थ नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर के अंतर्गत अभी आज 2 टॉपिक शेष बचे हैं, ऊर्ध्वपातन और संघनन। आज इन्हीं के विषय में जान लेंगे। थोड़ा सा एक और टॉपिक के विषय में जान लेंगे, जरा सा एलपीजी के विषय में। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अभी थोड़ा सा जान लेंगे इसके विषय में लास्ट में। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जो अगला वीडियो में डालूँ वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्वथन पढ़ा था, हिमीकरण पढ़ा था, इन सारे टॉपिकों को अध्ययन किया था। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ इनके परिप्रेक्ष्य में है वो है किसी भी द्रव्य का ताप परिवर्तन। द्रव्य का ताप परिवर्तन, किसी भी द्रव्य के ताप में परिवर्तन करने के पश्चात ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इसी से संबंधित एक प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या है? देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी द्रव्य का यदि किसी भी द्रव्य का ताप परिवर्तित किया जाए तो मान लीजिए कोई ठोस है, इस ठोस को क्या किया जाए? गर्म किया जाए तो किस में कन्वर्ट होगा? द्रव में कन्वर्ट होगा। और इसको और गर्म किया जाए तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक हमने उदाहरण भी दिया था जल का, ठीक है, जल का उदाहरण दिया था। यानी बर्फ है, बर्फ को क्या करें? गर्म करें हम तो क्या होगी? वो पानी में बदल जाएगी। और पानी को गर्म करें तो जलवाष्प में, ना, भाप में जिसको बोलते हैं। तो अब इसमें कॉमन क्या है? यानी कोई भी ठोस पहले द्रव में बदलता है तब गैस में बदलता है, ठीक है। इसको पिछले वीडियो में हमने जाना था। यहाँ यही समस्या है, किसी गैस ठोस को यदि हम गर्म करें तो डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैस में। किसमें बदल जाए? गैस में। किसी ठोस को यदि गर्म करने पर वह डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जा रही है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म किए, तेजी से गर्म किए, ठीक है, तेजी से गर्म किया और किसमें परिवर्तित हो गई? वो गैस में परिवर्तित हो गई। इसी प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहेंगे हम? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से वेल नोन एग्जाम्पल है आपके पास कपूर, ठीक है। कपूर को गर्म कीजिए, तेजी से गर्म कीजिए तो आवास में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। कपूर है। उसके बाद फिर अमोनियम क्लोराइड है, जिसको हम नौसादर बोलते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भी इस तरह का बिहेव करता है। अच्छा, एक चीज और, ये मान लीजिए गैस में कन्वर्ट हो गए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से। अब इसको यदि हम ठंडा करें तो ऐसा नहीं है कि ठंडा करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? ठंडा करने के बाद ये द्रव में कन्वर्ट होगा। ये प्रक्रिया नहीं होगी। ठंडा करने के बाद सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये ठोस में, ठीक है। बात समझाई? यदि हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में एक और एग्जांपल है, आयोडीन भी देख लेते हैं, ठीक है। आयोडीन, यदि इनको हम ठोस रूप में है और गर्म करें तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस गैस को ठंडा करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ठोस में कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। ये इंटरमीडिएट अवस्था यानी द्रव में परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातज कौन से पदार्थ? जो गैस अवस्था में से ठंडा करने पर सीधे किस में कन्वर्ट हो जाए? ठोस अवस्था में, तो उनको हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, इसका लाभ क्या है ना? इसका लाभ क्या है? जैसे 2 मिश्रण दिए हुए हैं, मान लीजिए एक मिश्रण दिया हुआ है आपका नमक है, ठीक है,
नमक है और प्लस अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, यह नौसादर का मिश्रण है। अब दोनों एक ही तरह के हैं, कैसे पृथक करेंगे, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड दोनों का मिश्रण है, तो दोनों के मिश्रणों को कैसे पृथक करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक प्याली में दोनों का मिश्रण ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, बर्नर की सहायता से क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। और ये किसका मिश्रण है, नौसादर और प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एक कीप उल्टी करके रख देते हैं, ठीक, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक कीप उल्टी करके रख देते हैं, इसको कॉटन से ढक देते हैं, ठीक है। अब गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर ये ठंडा होता रहता है और ये जो नौसादर है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है यहाँ जम जाता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद, और ये जो नमक है ये शेष रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे दो मिश्रण जिनमें एक मिश्रण जो है कैसा है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और दूसरा कैसा है, गैर ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, इन मिश्रणों को पृथक करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक और दूसरी प्रक्रिया है इसी से संबंधित, संघनन, ठीक है, संघनन। अब देखते होंगे, आपने देखा होगा कि अभी कोई ठंडी बाटल रख दीजिए तो क्या होगा, बरसात के मौसम में या ऐसे ही सूखे मौसम में उस पर जल की बूंदें जो है वो क्या करती हैं, जम जाती। जल कहाँ से आता है, जल बाटल के अंदर से नहीं आता, जल क्या है, जो वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद है वही जब उस ठंडे बाटल से टकराती है तो उस पर जल की बूंदों के रूप में, बूंद बूंद के रूप में जम जाती है, ठीक है। अब यहीं से इसकी परिभाषा निकलती है कि किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर, किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करने पर, किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करने पर वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने घर में आप लोग देखिएगा, घर का ही यदि हम उदाहरण दें तो घर में ही देखिएगा आप लोग, जैसे घर में सब्जी वब्जी बनती है ना, सब्जी बनती है कढ़ाई में ना, अब देखिए उसके ऊपर उल्टा करके क्या रखी होती है, प्लेट रखी होती है, ठीक है, उस प्लेट को झटके से हटाइए, देखिए उस पर जल की बूंदें हैं, यानी जो वायु आ रही है उसको कुछ ठंडा करती है, जलवाष्प नीचे से सब्जी में से निकल रही है। तो ये जो है इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग मुख्य रूप से आसवन है। इसका आसवन क्या है, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेज में इसके विषय में। आसवन का सिर्फ थोड़ा सा बता दें कि आसवन दो वाष्पशील द्रवों को, दो वाष्पशील द्रवों को पृथक करने की प्रक्रिया है, पृथक करने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने देखा होगा, जैसे डीजल पेट्रोल भी बहुत महंगा है, आप लोग देख रहे होंगे, उसमें देखिए डीजल भी है, पेट्रोल भी है, मिट्टी का तेल भी है, जैसे जिसको घासलेट बोलते हैं, और ये किससे निकाला जाता है, ये पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब पेट्रोलियम कैसा होता है, जैसे हमारे नाली का कचरा ना, बिल्कुल चिपचिपा सा ना, बिल्कुल नाली का कचरा जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से होता है। इसको क्या करते हैं, इसको रिफाइनरियों में ला करके इसमें आसवन करते हैं। अब विभिन्न तापक्रम पर सबसे पहले हमको क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले डीजल प्राप्त होता है, फिर पेट्रोल प्राप्त होता है, फिर मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, ठीक है। फिर जो बचता है वो ग्रीस, मोबिल, ठीक है। और फिर लास्ट में जो बचता है उससे हम लोग
उसको हम क्या कहते हैं, तारकोल कहते हैं, उसको हम रोड बनाने के काम में लाते हैं। तो आसवन ये प्रक्रिया है कि दो वाष्पशील द्रवों को पृथक करने की प्रक्रिया, जबकि दोनों का जो क्वथनांक हो अलग अलग हो। अब भाई एक ही क्वथनांक पे हैं तो एक ही क्वथनांक पे दोनों वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, और उनको ठंडा करेंगे तो पुनः वो जो है उसी मिक्सचर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो क्वथनांक कैसा हो, दोनों का अलग अलग हो। मान लीजिए एक का क्वथनांक क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब दो पदार्थ हैं, दोनों का मिश्रण है, दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये 50 वाला वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, 50 वाला तो पहले वाष्पित होना शुरू होगा, 100 वाला बाद में। अब इस वाष्प को क्या करेंगे, जब ठंडा कर देंगे तो ये 50 वाला जो द्रव है ये द्रव्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो ठंडा करने की प्रक्रिया है यही वाष्प संघनन कहलाती है। ये हो गया। ठीक है, अब एट लास्ट हम लोग आ जाते हैं एलपीजी पर। ठीक है, एलपीजी क्या है, अभी हमने आपको बताया कि पेट्रोलियम गैस, इसका पूरा जो नाम है, फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित गैस है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसके घटक हैं, और इथेन भी है। ठीक है, इन्हीं गैसों का मिश्रण है एलपीजी। अब क्या करते हैं, इसको बहुत तेजी से दबाते हैं, दबाव डालते हैं, और दाब डाल करके इन गैसों को क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। जब दाब लगा करके संपीड़ित करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और उठा करके इनको क्या करते हैं, सिलेंडर्स में भर देते हैं, सिलेंडर में भर दिया जाता है, जो आपके रसोई में खाना बनाने के काम आती है। अब इसी को क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं। यानी इन्हीं गैसों को संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है, जो द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अब ये वाला जो पाठ है ये खत्म हो गया है। अगले पाठ में हम लोग शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के विषय में अध्ययन करेंगे, पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने पदार्थ के विषय में जाना, क्या होते हैं, उनके रूप जाने, सब कुछ जाना। अब हम पदार्थ किन किन रूपों में पाया जाता है, शुद्ध रूप में पाया जाता है, अशुद्ध रूप में पाया जाता है, अशुद्ध रूप को हम मिक्सचर कहते हैं। इन सब की परिभाषाओं को जानेंगे और इनके विषय में अध्ययन करेंगे क्या है। ठीक है, अब इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज यही बंद कर रहे हैं इसको। आप लोग का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।